जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे बिहारी जी ने बार बार उषा जी पर कृपा की। वृंदावन आ पूज्य उषा जी का मन श्यामा श्याम से पग पग पर मिले आश्वासनों से, उनकी लीला कथा में, उनकी रास लीलाओं में और संत महात्माओं के उत्साहवर्धक भाव देख यहीं रम गया। फिर भी अम्बाले में रह रहे आध्यात्म के नाते भाई बहनों से तथा अन्य स्वजनों से स्नेह संबंध यथावत बना रहा। उन्हें समझाना, आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहन देना, हर प्रकार का ध्यान इन्हें निरंतर बना रहता था। एक ही समय, एक ही वपु से दोनों स्थान पर पूर्णता से निर्वाह अद्भुत था। वास्तव में दृश्यमान वपु से वे अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही थी और अपने दिव्य रूप से श्यामा श्याम की सतत माधुरी का आस्वादन कर रही थी। श्री राधा पद सुधामृत का रसास्वादन कर उसका वर्णन करती हुई एक जगह कह रही हैं, श्री राधा पद सुधा कितनी मीठी बात है। इसी अमृत रस का तनिक सा पान ही अमृतत्व प्रदान कर देता है। अमृतत्व है क्या? इन नीलमणि ब्रजराज किशोर की पाद पद्म रति ही वास्तव में अमृत है। इसी का पान कर जीव अमृतत्व पा लेता है। अमृत सागर के तट पर बैठकर इन अमृत कणों का रस ले लेकर कृतकृत्य होता रहता है, औरों को भी करा देता है। श्री नारद जी कहते हैं, इन्हीं रस कणों से अभिषिक्त साधक सतरती स लोकांस तार्यति। अतः स्वयं तो प्रिया प्रियतम के पाद पद्मों का रसाश्रय पा इस संसार समुद्र से पार हो ही जाता है। साथ साथ चलने वालों को भी सहज ही श्यामा श्याम की प्रीति का आस्वादन करा सकने की सामर्थ्य इसमें सहज आ जाती है। ऐसे सुख में प्रतिक्षण निमग्ना पूज्या उषा जी को पुनः अम्बाला लौटना था। अपने जीवन में सरस अनुभूतियाँ और उपलब्धियों से धन्या हो प्रथम बार लगभग 20 दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर किसी कार्य विशेषवश अनिच्छापूर्वक अम्बाला लौटने को विवश हो गई। अम्बाला लौटी। इस बार इनके स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन आ चुका था। यद्यपि अम्बाला में उनके जीवन का अधिक समय बीता था, तथापि एक नवविवाहिता कन्या की भांति विवाह के समय हाथ में हाथ पकड़ा जाने के बाद जैसे उसकी वृत्तियां और संबंध उसी क्षण बदल जाते हैं, वह घर जहां उसका शैशव और पौगंड अवस्था बीती है, उस संबंध में अंतर आ जाता है तथा नाता जुड़ जाता है एक नए घर से, एक नए प्रतिबंध से। यद्यपि यह उपमा यहाँ पूर्णतः लागू नहीं होती, पर उपमाएं तो सर्वदा अपूर्ण और अधूरी ही हुआ करती हैं। तथापि उनके अम्बाला रहने में, बातचीत करने में, व्यवहार में और संबंध में जिस सौरभ का, जिस माधुर्य का अतिरिक्त सम्मिश्रण हो गया था, उसकी झलक उनकी प्रत्येक क्रिया में दिखने लगी थी। उनके व्यवहार में एक ऐसी अतिरिक्त आत्मीयता का समावेश हो गया था कि उनके हाव भाव प्रिया प्रियतम की लीला चर्चा में एक विशेष भावोन्माद लेकर डूबते थे। इधर व्यावहारिक जगत के कार्यों से मुक्त हो उनका मन पहले ही तटस्थ हो चुका था। फिर भी जिस मुख्य हेतु के लिए वे आई थीं, उसे पूरा कर वृंदावन लौटने की व्यग्रता उनकी प्रत्येक चेष्टा में दृष्टिगोचर हो रही थी। महान वैराग्य, काशी वाली माँ से परिचय और अनुभूति की रसीली झांकियाँ। देखिए, भक्त और भगवान का संबंध पवित्रतम तथा अन्योन्य आश्रित होता है। एक और भक्त जहाँ भगवान की ओर अग्रसर होने की कामना करता है, उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर वहीं उपस्थित हो जाते हैं। प्रत्युत यों कहना सर्वथा उपयुक्त है कि भगवान जब चाहते हैं तो अपने शरणागत के हृदय में अपनी कृपा द्वारा वह भाव उत्पन्न करते हैं जिससे उसका हृदय उनकी ओर आकृष्ट होता है। अनुरागपूर्ण हृदय से जब वह भगवान के श्री चरणों में अपना नैवेद्य समर्पित कर उनकी ओर अग्रसर होता है, तो वे उसकी उस मांग को तत्काल ही
अपनी कृपा से स्वीकार लेते हैं। जीव का तो पुरुषार्थ ही क्या है जो भगवान की ओर अग्रसर हो सके अथवा भगवान की प्राप्ति कर सके। अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे अपनी एकांतिकी भक्ति प्रदान करते हैं। उसके प्राप्त होने पर जीव की इतर समस्त कामनाएं पूंजीभूत होकर सरिणी के सतत प्रवाह की भांति भगवान की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। और जब भगवान की कृपा से मन की यह स्थिति हो जाती है तो उसे साधन भजन करना नहीं पड़ता। उसका मन स्वतः भगवत चरणार विंदों में लग जाता है। बस इसी स्थिति को प्राप्त करना है। इसकी प्राप्ति के लिए उपाय भी भगवान ने श्रवण और कीर्तन ही कहा है। भगवत चरित्रों का श्रवण तथा भगवान के नाम का कीर्तन ही इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। श्रवण और कीर्तन में सतत तथा ललक पूर्वक आसक्ति भगवान के सहज सन्मुख कर देती है। भक्ति में अनुरक्ति के साथ साथ जिन महानुभावों का मन वैराग्य को प्रधानता देता है, उससे एक आदर्श की स्थापना तो होती ही है। वह सभी में सहज वंदे भी हो जाता है। वैराग्य कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, यह है मन की सहज वृत्ति। उसकी प्राप्ति जन्म जन्म के पुण्यों से ही होती है। महान वैराग्य के आदर्शों पर जीवन धारण करने वाले महज जनों के जीवन में सकामता का प्रवेश नहीं हो पाता। उपासना में सकाम वृत्ति रहना एक ऐसा भाव है भगवान जिसकी पूर्ति कर जीव को लुभाते हैं और वह साधक उनसे सर्वथा दूर ही बना रहता है। जिन महज जनों के मन का स्वाभाविक प्रवाह श्यामा श्याम के चरणों में सतत बना रहता है, वे उन दुर्लभ करोड़ों भक्तों में एकमात्र भगवत प्राप्ति करने के अधिकारी होते हैं। हाँ, तो पूजनीया उषा जी वृंदावन में वृंदावन विहारी की लीलाओं के आस्वादन में सतत रत होते हुए एक वैराग्यपूर्ण जीवन यापन कर रही थी। विरक्ति उनमें स्वाभाविक गुण था। इसके लिए न तो इन्हें कोई प्रयास ही करना पड़ा और न कोई प्रयत्न ही। अतः उनकी विरक्ति उनके जीवन का आदर्श बन सभी के सामने आजीवन बनी रही। जहाँ वैराग्य उनके जीवन का भूषण था, वहीं निर्भीकता भी उनके जीवन में पूर्णतः समाई थी। वृंदावन आकर श्री ठाकुर जी के साथ बड़े ही अल्प साधनों से उन्होंने जीवन यापन किया। उधर निर्भीकता ऐसी कि बिल्कुल एकांत और निर्जन स्थानों पर वे सहर्ष निवास करती रहीं। उन दिनों बांके बिहारी कॉलोनी में इस प्रकार न तो इतने मकान ही बने थे और न सुरक्षा ही थी। दूर दूर कहीं कहीं कोई मकान था। पूज्या उषा जी उन दिनों भी इसी प्रकार निर्भीकता से यहाँ रहती रहीं। ब्रज में कुछ ऐसे तत्वों की कृपा साधकों और आगंतुकों पर बनी रहती थी, जिससे उनकी निष्ठा और संग्रह की प्रवृत्ति की परख करने वाले जन प्रायः सुअवसर ढूंढ साधकों को समय असमय में परखते रहते थे। पूज्या उषा जी अपने श्री ठाकुर जी के विश्वास और भरोसे निश्चिंत सी रहती रहीं। इनके निवास की मुंडेर से झांक ऐसे तत्व प्रायः चले जाया करते थे। वास्तव में जो जन भगवान पर पूर्णतः निर्भर करते हैं, उनकी देख रेख श्यामा श्याम सुंदर स्वतः ही करते हैं। एक ही मकान में 4 अथवा 5 माह से अधिक न रहने का इनका नियम ही था। अतः प्रायः यह मकान बदल लिया करती थी। यदि इस अवधि के बीच भी किसी ने स्थान छोड़ने के लिए कहा तो इन्हें कोई आपत्ति न होती थी। इस बार बार मकान बदलने के पीछे वैराग्य ही इनका मुख्य भाव था। अपने नाम से मकान बनवाना अथवा आश्रम बनवाने के अनेक अवसरों को, प्रलोभनों को इन्होंने तृणवत त्याग कर दिया। ब्रज के प्रेमी श्री ठाकुरदास जी, श्री दयालपुरी जी तथा अन्य लोगों ने मकान इनके नाम करने का आग्रह भी रखा, परंतु पूज्या उषा जी ने अस्वीकार कर दिया। मकान बदलने की इनकी प्रवृत्ति देख एक बार भक्त श्री करमचंद जी ने इनसे कहा, उषा, तू यहाँ बांके बिहारी कॉलोनी में श्रीमती तारा जी के मकान में रह रही है।
यदि वे आकर कहें कि 4 घंटे में मेरा मकान खाली कर दे, तो तेरे मन की क्या स्थिति होगी, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूज्य उषा जी का बड़ा ही सरल तथा सटीक उत्तर था। वास्तव में मैं और मेरापन मैंने कभी नहीं रखा। ऐसी परिस्थिति के लिए मेरा मन सर्वदा तैयार रहता है। प्रयास करूंगी कोई स्थान मिल जावे, वह भी इसलिए कि श्री ठाकुर जी साथ हैं। यदि कहीं व्यवस्था न हो सकी तो अपने श्री ठाकुर जी को ले बाहर सड़क पर किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाऊंगी और प्रसन्नतापूर्वक स्थान खाली कर दूंगी। इनकी यह बात सुनकर भक्त करमचंद जी, जो बाके बिहारी कॉलोनी के अध्यक्ष रहे और वृंदावन उपासना के कारण ही यहाँ वास करते थे, बड़े ही प्रसन्न हुए और गदगद कंठ हो कहने लगे, तुझसे यह उत्तर सुनने के लिए ही मैंने प्रश्न किया था। उषा तू धन्य है, तेरी विरक्ति महान तो है ही, पर तेरे मन की तैयारी देख मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। अंबाला का तेरा जीवन मेरे सामने है। ऐसे महत आदर्श की स्थापना तुझ सा महान व्यक्तित्व ही कर सकता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।